पानीपत के खंड सनोली के गांव गढ़ी बेसिक में दो पक्षों में तनातनी हो गई। यहां संकरी गली में मकान का छज्जा गली तक निकालने पर सरपंच ने विरोध किया, जिस पर मकान बनाने वाले और पूर्व सरपंच एकजुट हो गए। तनातनी का माहौल बनने पर सरपंच ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने निर्माण करवाने वाले लोगों को परमिशन लेटर दिखाने को कहा, साथ ही सरपंच से भी निर्माण कार्य के निर्धारित नियमों को जाना। जिसके बाद पुलिस ने निर्माण काम करने वाले लोगों को 7 दिन का समय दिया। इस समय में सभी दस्तावेज उन्हें दिखाने को कहा गया। इसके बाद प्रशासन अगली कार्रवाई करेगा। सनोली थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव गढ़ी बेसिक सरपंच एवं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष व हरियाणा कष्ट निवारण समिति सदस्य रफाकत हसन ने बताया कि गांव में कुछ समय से स्थानीय निवासी सम्मा और रशीद ने संकरी गली पर मकान बनाना चालू किया हुआ है, जिस मकान का लेंटर 4 फीट बाहर निकाल दिया गया है, जो कि पहले कभी नहीं था। ये लोग अपनी दबंगई के कारण गांव की गली को बंद करना चाहते हैं, जिससे जो गली पहले ही 8 फीट की है वह अब और छोटी हो गई है। इस मुद्दे को लेकर गांव और गली के मोजिज व्यक्ति व पंचायत मेंबर उनके पास गए, जहां बाबू, सम्मा, रशीद को अवैध कब्जा रुकवाने के लिए कहा तो ये तीनों झगड़े पर उतारू हो गए। सरपंच ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध निर्माण करने वालों के साथ पूर्व में सरपंच रहे लीला व बासा सहित अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इन सभी को उकसाया है। दोनों यहां पहुंचे और प्रशासन द्वारा रुकवाया गया निर्माण का काम फिर से शुरू करवाया। जब उन्हें रोकने के लिए सरपंच गए तो वे पूरी तरह झगड़े पर उतारू हो गए। बात बढ़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के पहुंचने पर भी आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। प्रशासन ने पूरा मुआयना करने के बाद निर्माण को रोक दिया है। इसके बाद 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब 7 दिनों तक निर्माण करने वाली पार्टियों को दस्तावेजों के साथ थाने में बुलाया गया है। बिना दस्तावेज पेश किए निर्माण को वर्जित किया गया है। मेरा गांव गढ़ी बेसिक है। मैं सरपंच हूँ मौके का। रफाकत हसन मेरा नाम है। और आप देख रहे होंगे, अब से पहले भी गांव में आप आते रहे होंगे। गांव में विकास जो है कितनी तेज़ी से हो रहा है। रोड भी हम बना रहे हैं। जितनी टूटी हुई गलियां थी वो भी गांव का विकास कर रहे हैं। जोड़ की 4 दीवारी थी या पानी की निकासी थी, उसके लिए भी हमने सारी चीज़ें गांव में विकास चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा सरकार जो है तेज़ी से विकास कर रही है। मैं हमारे यहाँ का शासन प्रशासन बहुत ही अच्छा है। डीसी साहब हमारे इस मामले में, स्वच्छता के मामले में, इनलीगल कंस्ट्रक्शन ना उसके मामले में बड़े अच्छे हैं। जब भी कोई शिकायत जाती है तो इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए हमेशा कहते हैं। और क्योंकि गांव के विषय में ऐसा है कि गांव में जो रास्ते हैं वो पहले ही छोटे हैं। मेरे यहाँ एक गली है। ये गली जो है राम मंदिर की गली, मंदिर वाली गली इसको बोलते हैं। और इत्तेफाक से मेरा आवास भी यहीं है इसी गली में। मुझे लोगों ने आके कहा कि जी राशिद सुनो मांगा, बाबू सुनो मांगा, सामा सुनो मांगा, ये सारे 3-4 भाई हैं। इन्होंने अपने रेजिडेंस का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है। तोड़ के ये दोबारा बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो मैं बाहर था तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2 फुट जो रास्ते की जगह है वो छोड़ देंगे, क्योंकि पहले ही गली नीडी है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा चौक हुआ करता था, तो उस चौक के नाते इन सभी लोगों ने, पड़ोस में जो रहते हैं, उन्होंने सबने वो चौक घेर लिया है। तो हमने कहा कि 1-2 फुट ये रास्ता छोड़ देंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को असुविधा होती है, अनाज लाने में, खेत का जो गाय का भूसा आता है उसको लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो मैंने कहा इन्होंने अगर तोड़ा बना रहे हैं तो 2 फुट जगह छोड़ के बना लें, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया नहीं। उसके बाद नहीं करने के बाद भी उन्होंने दूसरा क्या किया कि उन्होंने उसके रेजिडेंस तो तैयार कर लिया, उसके ऊपर जब लेंटर डलता है तो रोड साइड में छज्जा बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, एक वो छज्जा निकाल दिया कम से 3.5 फुट का।
तो जब मैं आया तो मैंने आके देखा कि इस छज्जे की, पहले तो कभी छज्जा था नहीं, तो इस छज्जे की ज़रूरत क्या है। ये छज्जा जो है सभी लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। ट्रॉली आएगी, उसमें अड़ेगा, कोई अपना कुछ भी सामान लाएगा या भूसा लाएगा, रोड उठते हैं तो ये हमेशा के लिए नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनसे आवेदन किया तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता भी करी है, और उन्होंने अभद्रता करने के बाद फिर मैंने माननीय SHO साहब को कहा था, तो उस SHO साहब ने जो है उन लोगों को यहाँ आयो कप्तान साहब आ गए, तो कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है जी आप बात कर लो। इतने में उन्होंने कहा खुद कि नहीं चलिए आप हमारे पास आ जाइए और हम इसको हटा लेंगे। तो मैं, क्योंकि गांव में शांति भाईचारा रहना चाहिए, मैंने रिश्ते में, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुमने मुझे जो कहा कोई बात नहीं, अभी भी ये टाइम है, इसको हटा लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर हम हटा लेंगे। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि उन साथ में ही एक रेजिडेंस और है, वो उसका लड़के का नाम है जितेंद्र सुनोफ राम दिया, तो उन्होंने भी अपना रेजिडेंस वो भी हटके से दोबारा चिनाई लगानी शुरू कर दी। तो मैंने उनसे भी वो किया निवेदन कि भैया 2 फुट जगह आप भी छोड़ दो, ये तो अपना जो छज्जा हटा रहे हैं ये तो हटा लेंगे, लेकिन आप 2 फुट हटा के तब जो भी करना है उसके बाद करो, रास्ता चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम तो जहाँ हमारी नींव पहले थी, हमने तो इतने 20 साल पहले भी वहीं थे। अरे भाई, सरकार भी 20 साल पहले जो कांग्रेस ने जो कवैध काम करे थे उनको हटाने के लिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी नया रेजुलेशन लेके आए हैं। तो क्या अगर पूरे देश में रेजुलेशन आ रहा है तो मेरे गाँव में नहीं आ सकता? क्या हमें सुख सुविधाएं यहाँ गांव में नहीं हो सकती? जो चीज़ें पहले जो पूर्व में रहे हैं सरपंच, जो गलतियां उन्होंने करी, क्या मैं ठीक नहीं कर सकता? पुलिस के बाद क्या रहा? तो उसके बाद आज की ये घटना, ये मैंने जो आपको घटना इससे पहले बताई, ये पहले ही आज है, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। तो उन्होंने भी, मैंने कहा 2 फुट, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मैं कल जो है माननीय SDM साहब के समक्ष पेश हुआ, मैंने उनको एक वो दिया लेटर कि सर ये चीज़ें हो रही हैं। SDM साहब ने तुरंत ही हमारे जो सनौली जो करना वहाँ वीडियो है, शक्ति सिंह जी बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने तभी यहाँ जो सेक्रेटरी हैं और अपनी टीम को यहाँ भेजा कि जो सरकार द्वारा लालडोरे में अब रजिस्ट्री की जा रही है, भाई ये जगह लालडोरे में कितनी है और वो अवैध तरीके से जो रास्ता बना रहे हैं वो कितना है। तो इन्होंने जो अवैध तरीके से उसमें आ गया कि जी 5 फुट जो है, जो जगह है वो अवैध है, ये 5 फुट एक्स्ट्रा बढ़ा के बना रहा है। तो उन्होंने उसको कहा भाई रुक जाना, जब तक कल, मतलब आज उनको आना था कि भाई आज जो है जब तक हम ना आए आप काम शुरू ना करें। लेकिन सुबह ही हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, माननीय उनका पूर्व में वो सरपंच रहे हैं, लीला सरपंच, बासा सरपंच, वो सुबह ही उनका आवाज़ भी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, वो दोनों लोगों को उकसाने के लिए, हमारे इन पड़ोसियों को उकसाने के लिए अपने घर से चल के आए और उनको यहाँ आके उकसाया कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम बैठे हैं और आप जो है अपना काम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए। और जो राशिद की मैं बात बताई उसको भी उन्होंने उकसा दिया, भाई तेरा जो ये छज्जा रुकवाया था कल, इसका भी तू काम शुरू कर दे, देखे कौन रोकेगा। तो उन्होंने दोनों लोगों को, राशिद को भी जितेंद्र को भी, दोनों को उकसा के मान्य जो अधिकारी आने थे उनसे पहले काम शुरू करा दिया और हमारे उत्तर रुकवाने काम कर दिया। हमने अपने 1-2 लोगों को वहाँ भेजा, भाई अधिकारी को आने दें, वहाँ आप रुक जाइए, तब तक रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रुकेंगे, और जब तक अधिकारी आए मौके पे, दबंगई का परिचय देते हुए उन दोनों लोगों के पूर्व जो सरपंच रहे उनके उकसाने पर, मतलब यहाँ तक की स्थिति आ गई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया भाई अगर वो इस मौके का सरपंच भी आए तो उसको भी ईंट मार दो। तो कहने का लगता है आपको कि भाई आपके साथ में भी मारपीट हो सकती थी या फिर नहीं, मारपीट भी हो सकती थी। नहीं, प्रशासन, हमारे माननीय SHO साहब इस मौके पे आए और सारी स्थिति को अवगत करा। उन्होंने सबको वो रोक के गए और कहा भाई 7 दिन का तुम्हें टाइम है, तुम्हारे पास कोई कागज़ है तो ला दो। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है उन लोगों से कि भैया तुम लोगों को उकसा के काम कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है? समाज हित में जो काम होते हैं वो करने चाहिए, न कि लोगों को उकसाने का काम करना चाहिए। तो इस तरह से आज स्थिति बनी
मैंने मौके पे खुद मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन करा, डायल 112 पे फ़ोन करा, बीडीओ साहब को फ़ोन करा, तो सारी टीम यहाँ मौके पे आ गई भी तुम अवैध कब्जा कर रहे हो, हम तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसको हटाने का काम करो। अब 7 दिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब 7 दिन तक उन्होंने टाइम दिया, हालांकि प्रशासन के सामने दोबारा से चिनाई शुरू कर दी थी, लेकिन फिर एसएचओ साहब हमारे बहुत ही मेहनती हैं, उन्होंने एकदम से वापस आके बोला भी काम मत कर देना, नोटिस दे दिया तुम्हें, 7 दिन में इसका जवाब दो तुम।